नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते दिन मीटिंग के बाद आजम खान ने आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। आसिम रजा इससे पहले रामपुर से लोकसभा उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। आजम खान 2019 में रामपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद आजम ने इस सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत लिए। विधायक बनने के बाद आजम ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिर जून 2022 में रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जहां सपा ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को आसिम के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इस कड़े मुकाबले के बाद घनश्याम लोधी ने भारी मतों से आसिम रजा को चुनाव हरा दिया था। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम सोरेन ने मंगलवार को घोषणा किया कि प्रदेश के सूखाग्रस्त लगभग 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत हेतु 3,500 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ वीरों की भूमि रही है, जो जनता के सहयोग से राज्य को अपने बलबूते पर सशक्त और मजबूत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने समय से पहले किसान भाइयों को खाद और बीज उपलब्ध कराने का काम किया। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ट्रंप ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए थे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने इरादों को बहुत जल्दी जनता के सामने स्पष्ट करेंगे। पिछले चुनाव में जो बाइडेन के सामने ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, वे 2024 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरेंगे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं आज रात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत और चमक को फिर से वापस लाना चाहते हैं। उधर रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध क्या विश्व युद्ध की शक्ल लेने को तैयार है। दरअसल 15 नवंबर को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी। इस बीच खबर आई कि रूस की मिसाइल नाटो देश पोलैंड पर जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से G20 शिखर बैठक का शेड्यूल बिगड़ गया है और मामले को लेकर आपात बैठक आयोजित की जा रही है। G7 नेताओं की आपात बैठक और पोलैंड के मुद्दे पर नाटो परामर्श के कारण मैनग्रोव फॉरेस्ट में नेताओं का कार्यक्रम देर से कर दिया गया है। साथ ही इसका असर आगे आयोजित सत्र पर भी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में बाली के हयात होटल में G7 नेताओं की बैठक हो रही है। पोलैंड की घटना और अन्य नेताओं की बढ़ी व्यस्तता का असर पीएम मोदी के कई द्विपक्षीय मुलाकातों के कार्यक्रम पर भी पड़ेगा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और लगातार गिर रहे तापमान के चलते मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ते दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में अब कोहरे ने दस्तक दे दी है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक आ पहुंचा है। वहीं अगर दिल्ली के मौसम पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। राजधानी में कोहरा और हल्की धुंध भी देखी जा सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता 300 के पार दर्ज होने के अनुमान है। दरअसल पंजाब में पिछले 2 दिन में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी होने के बीच मंगलवार को दिल्ली के वायु गुणवत्ता में सुधार आया। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया, जो सोमवार को 294 था। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।